बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। और घर घर कार्यकर्ता इसको लेकर के लाभार्थियों के घर घर जाएगा। आज उस पत्रक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मंचस्थ उप मुख्यमंत्री के द्वारा हो रहा है। स्वतंत्रदेव सिंह, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सब यहां पर मौजूद है और केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं और उसको लेकर ये कार्यक्रम रखा गया है। और जो रिपोर्ट डोनेशन यहां पर इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है, कार्यक्रम का नाम दिया गया है और ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं लखनऊ से। उपलब्धियों पर प्रकाश डालने का कष्ट करें, पत्रकार मित्रों से संबोधन करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि वह आज इस अवसर पर माननीय पत्रकार मित्रों को संबोधित करने का कष्ट करें। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में देश की 135 करोड़ जनता के मन में एक नया विश्वास भरा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से 8 वर्ष के केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संचालित केंद्र सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर के आयोजित इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मई 2014 में इस देश की कमान अपने हाथों में ली थी। 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में सबका साथ, सबका विकास का जो एक मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दिया, उस मंत्र के अनुरूप केंद्र की सरकार ने देश के अंदर बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए जो कार्य किया, आज वह देश की 135 करोड़ जनमानस के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनी है। 2014 के पहले इस देश में सरकार के प्रति एक अविश्वास का सा वातावरण था। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था। अराजकता अपनी पराकाष्ठा की ओर बढ़ रही थी। भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले चुका था। गरीबी हटाओ के नारे दशकों से देश के अंदर लग तो रहे थे, लेकिन गरीबी उन्मूलन के लिए कोई ठोस प्रयास इन 35-40 वर्षों के अंदर कहीं भी उड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे।
लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा सो करके दिखाया और आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने है कि एक एक योजना न केवल व्यक्ति के जीवन में बल्कि समाज जीवन में और राष्ट्रीय जीवन में भी आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे सहायक हो रहा है। विभिन्न सेक्टर्स में जो उपलब्धियां इन 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने हासिल की और केंद्र सरकार की ही तर्ज पर उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, इस राज्य को इसका क्या लाभ प्राप्त हुआ है, इसी के कुछ बुलेट पॉइंट आपके सामने मैं प्रस्तुत इस पीसी के माध्यम से कर रहा हूं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 8 वर्ष सेवा, सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का एक अभूतपूर्व उपलब्धि है देश की आजादी के बाद की किसी भी सरकार का। इतनी गरीब कल्याणकारी योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इतने प्रोजेक्ट, अन्नदाता किसानों के उन्नयन के लिए उनकी इनकम को दोगुना करने के लिए किए गए प्रयास, युवाओं के रोजगार और उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के कार्यक्रम, मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयास, ये सभी वे प्रयास हैं जिन्होंने पूरे भारत की तस्वीर को बदला है और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में जिनकी बड़ी भूमिका है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान ने नए भारत के निर्माण में मील के पत्थर के रूप में एक अग्रणी भूमिका का निर्वहन भी किया है। जनधन, आधार और मोबाइल के तिहरे संयोजन ने जेम ट्रिनिटी के रूप में एक अभूतपूर्व क्रांति भी की है। यानी सरकारी खरीद फरोख्त कैसे पारदर्शी तरीके से हो सकता है, गवर्नमेंट ई मार्केट का जो पोर्टल है यह अपने आप में एक क्रांतिकारी अभियान है और सार्वजनिक जीवन में शुचिता और पारदर्शिता का एक अभूतपूर्व उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। शासकीय योजनाओं में बंदर बांट रोकने के लिए आधार की उपयोगिता क्या हो सकती है, यह आज देखा जा सकता है। स्मार्टफोन एक केवल व्यक्ति की एक लग्जरियस आइटम नहीं बल्कि स्मार्टफोन व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारक बन सकता है और डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शासन की योजनाओं को उपलब्ध करवाने में, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने में इसको हम प्रभावी बना सकते हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान एक साथ करोड़ों लोगों के पास डीबीटी के माध्यम से शासन की योजनाओं का पहुंचना उसका एक बेहतरीन उदाहरण रहे हैं। और आज इन्हीं सब कार्यक्रमों को लेकर के यह जो अभियान चले हैं, स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में देश के अंदर बनी हुई योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद डबल इंजन की सरकार ने कैसे उसे सुगमता से प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है, इसकी भी एक लघु झांकी आपके सामने
इस पीसी के माध्यम से मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। भव्य अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। सनातन का सम्मान, मिटेंगे आस्था पर आघात के निशान। जिन आक्रांताओं ने अपने नापाक इरादों के माध्यम से भारत की आस्था पर प्रहार किया था, राम नगरी अयोध्या से बड़ी पहल शाम 5 बजे सिर्फ सी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। करोड़ 55 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध हुए, तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 26 लाख 16 हजार गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने में अब तक हमें सफलता प्राप्त हुई। तो बहुत सारे ऐसे तबके थे जो आजादी के बाद भी विभिन्न योजनाओं से वंचित थे। इसमें मुसहर है, बनटांगिया है, थारू है, सहरिया है, कोल है, चेरो है। इन जातियों के लिए हम लोगों ने राज्य में मुख्यमंत्री आवास योजना लागू की, और मुख्यमंत्री आवास योजना में हम उत्तर प्रदेश के अंदर इन गरीब परिवारों को 1,08,652 परिवारों को भी एक एक आवास अतिरिक्त उपलब्ध करवा चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन ये केवल स्वच्छता का ही नहीं, बल्कि ये नारी गरिमा का प्रतीक भी बना है।